नाम डाले हुए हैं मेरे इन्होंने। इतना बहकाते हैं उसको कि अपनी मम्मा को ऐसे ऐसे बोला कर। क्या कहते हैं वो? सर कभी चुड़ैल कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। बेटी आपको चुड़ैल कहती है? जी सर, ऐसे नाम डाले हुए हैं और कभी थप्पड़ मारती हैं। जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले निकाल पाएंगी? सर निकलती तो नहीं है मगर मजबूरियां ही ऐसी बनी हुई है। तीसरे शख्स का नाम जानना चाहेंगे? उनका नाम अक्षय कुमार है। वो आपके क्या लगता है? वो कुछ नहीं लगते, मेरे पति के वो फ्रेंड है। कभी बच्चों ने कोशिश नहीं की कि माता पिता के जो संबंध खराब हो रहे हैं उन्हें ठीक किया जाए? जी सर, बड़ी बेटी बोलती तो थी, वो उनको भी बोलती थी, मुझे भी बोलती थी, दोनों को ही बोलती थी। कोशिश तो उसने की थी। दोनों लड़कियाँ। कितनी उम्र है? एक बेटी मेरी 18 साल की है और छोटी बेटी 5 साल की। एक 18 साल की है? जी सर। तो क्या कुछ कल उनकी पढ़ाई चल रही है, कल उनकी शादी होगी, जब इस तरह का माता पिता का व्यवहार रहेगा बच्चों पे क्या असर होगा? आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। मेरे साथ एक महिला बैठी हुई है जो अपनी बात जो है वो रखना चाहती हैं। घरेलू हिंसा से ये जुड़ा मामला है। महिला का साफ कहना है कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। और पिछले दिनों की बात करें, एक निजी जम्मू के चैनल द्वारा एक अक्षय नामक व्यक्ति की वीडियो जो है वो सामने लाई गई थी, जिसका कहना था कि उन्हें मीरा साहब पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था और उनके साथ मारपीट भी की गई थी और वो पता जो थे वो इसी महिला का पूछ रहे थे। अब ये महिला जो है ऑन कैमरा आई है, ये अपनी बात रखना चाहेंगी। आखिरकार पति पत्नी और ये तीसरा जो है वो कौन है, इसके ऊपर इनसे बात करेंगे। आज आप यहाँ पे आए हैं, हम आपका नाम भी नहीं बताएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का मामला जो है वो उजागर हो और आपकी बात जो है वो भी रह जाए। क्या कहना चाहेंगी आप इस पूरे मामले पे? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं या नहीं? जी नहीं सर, अब मैं नहीं रहना चाहती। मैंने उनको एक मौका दिया था। मैं घर में गई थी वापस एक बार। मैंने पहले DV एक्ट का केस किया था इनके ऊपर, तब मैं वापस गई थी। मगर इन्होंने 5-6 महीने मुझे बिल्कुल अंदर कैद करके रखा। मुझे मतलब कि हमारा चवारा है ना, छत के ऊपर भी मकान है, वहाँ से बिल्कुल भी मुझे नीचे नहीं आने दिया। और यहाँ तक कि मुझे बाथरूम भी यूज़ नहीं करने देते थे, बिल्कुल अंदर कैद करके रखते थे। तो अब मैंने वापस नहीं जाना। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा बेटी? नहीं, दोनों लड़की हैं। कितनी उम्र है? एक बेटी मेरी 18 साल की है और छोटी बेटी 5 साल की। एक 18 साल की है? जी सर। तो क्या कुछ कल उनकी पढ़ाई चल रही है, कल उनकी शादी होगी, जब इस तरह का माता पिता का व्यवहार रहेगा बच्चों पे क्या असर होगा? सर इसी कारण मैं गई थी वापस एक बार। मैंने इनको एक मौका दिया था और मैं अपनी बेटी से भी यही बात करती रही कि बेटा तूने मेरे साथ रहना तो चलो हम दोनों साथ में किराए पे चल जाते हैं। तो उसने बोला था मैं शुरू से अपनी दादी दादा के साथ रह रही हूँ, मैंने उन्हीं के साथ रहना है। और मैंने बोला था छोटी बेटी मुझे दे दो। वो बोल रही थी मम्मी मैंने उसको भी नहीं देना, उसको भी मैंने अपने साथ ही रखना है। तो अगर वो देना चाहते हैं तो मैं रखने को तैयार हूँ छोटी बेटी। बेटियां माँ के ज़्यादा नज़दीक होती हैं, तो आपकी बेटियों ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? सर की थी रोकने की कोशिश, मगर बड़ी बेटी है ना जो, वो शुरू से मतलब कि अपने दादा दादी के साथ ही रहती है। जब से मतलब कि वो उसका बॉर्न हुआ तब से उन्हीं के साथ रहती है। और छोटी बेटी थी उसको मैंने कभी अपने से अलग नहीं किया था, कभी अलग नहीं किया था। सर इन्होंने उसको भी छीन लिया। मतलब कि इतना बहकाया कि वो जब मेरे साथ बात भी करनी होती है ना सर, इतने नाम डाले हुए हैं मेरे इन्होंने। इतना बहकाते हैं उसको कि अपनी मम्मा को ऐसे ऐसे बोला कर। क्या कहते हैं वो? सर कभी चुड़ैल कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। बेटी आपको चुड़ैल कहती है? जी सर, ऐसे नाम डाले हुए हैं और कभी थप्पड़ मारती हैं। मैं चाहती हूँ अगर वो आना चाहती है तो मेरे साथ आ जाए, मगर जी उसको बहकाते रहते हैं सर, वो नहीं आएगी वापस। पति पत्नी की बात करें, एक तीसरा नाम भी इसमें आ रहा है, जिन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में अपने बारे में बताया कि उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर हो? सर मैं रेंट पे रहती हूँ। मैंने तलाक का केस किया था, तो बाद में मैंने मतलब कि मैंने सोचा मैंने घर में जाना है, मैंने तलाक नहीं लेना है। मैं वहाँ पे गई नहीं, तो इन्होंने मुझे इतना टार्चर किया, मुझे फिर से बाहर जाके रीओपन करवाना पड़ा। और मुझे खुद जज मैडम ने भेजा हुआ है, ठीक है, उन्होंने बोला है जहाँ रहना है आप रह सकते हो, किसी थर्ड पर्सन का कोई मसला नहीं है सर।
किसी की कोई बात नहीं, किडनैप तो इन्होंने मुझे किया है। तीसरे शख्स का नाम जानना चाहेंगे? उनका नाम अक्षय कुमार है। वो आपके क्या लगता है? वो कुछ नहीं लगते, मेरे पति के वो फ्रेंड है। इनमें मतलब कि बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था, हम साथ में शादियों में भी जाते थे, अच्छा फ्रेंड सर्कल था हमारा सबका। आपका और उनका कोई रिलेशन है? नहीं सर, कोई रिलेशन नहीं है। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि आपके परिजनों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने आपको जो है वो गायब किया है। नहीं सर, उसने मुझे किसी ने गायब नहीं किया। मैं इनसे तंग आकर बाहर निकली हूँ, इन्हीं से तंग आकर। और जिस दिन मैंने बाहर निकलना था, मैंने पहले मीरे साहब थाने में SHO है जो, उनको मैंने 2-3 बार बताया सर मैंने इनके साथ नहीं रहना, मैंने इनसे अलग रहना है। उनको पहले भी बताया मैंने। और मैं वूमेन सेल में भी जिस दिन मैंने घर से जाना था, उस दिन मैं वूमेन सेल में गई थी। वहाँ पे मैंने अपने बयान दिए हुए हैं कि 3 मार्च था, 4 मार्च को मेरी तलाक की तारीख थी हाई कोर्ट में। तो 3 मार्च को मैं गई थी, मैंने उनको बयान दिए थे कि मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ, रेंट पे रहना है मेरा। मैंने तो मेरा किसी के साथ कोई कुछ नहीं है। तो कल 4 तारीख है, मेरी कोर्ट की तारीख है। तो वहाँ पे जिस किसी ने मुझे ढूंढना होगा वहाँ पे आ जाना, ये बोला हुआ मैंने। आप कोई काम करती हैं? नहीं सर, अभी तो कोई भी काम नहीं करती। आप अपने माता पिता के पास हैं? नहीं सर, उनके पास भी नहीं। किस तरह से आपका खर्चा किस तरह से चलता है? सर अभी तो छोटा मोटा कोई जॉब कर रही हूँ, छोटा मोटा कहीं पे किसी के घर में या कहीं छोटा मोटा काम कर रही हूँ। ज़िंदगी बहुत लंबी है, अकेले निकाल पाएंगी? सर निकलती तो नहीं है, मगर मजबूरियाँ ही ऐसी बनी हुई है। ये मुझे जीने कहाँ देंगे? ये रात को भी ढूंढते रहते हैं। अगर रात को इनको कभी मिल गई तो ये मार डालेंगे मुझे। इन्होंने यही तो गेम खेली हुई है कि हम खुद इसको ख़त्म कर देंगे, इल्ज़ाम हम किसी 3rd पर्सन पे लगा देंगे। बच्चों के बिन रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जी सर, बहुत मुश्किल है। रह पाएंगी? सर मैंने मतलब कोर्ट में ये अपील करनी है कि बच्चों के साथ मुझे मिलने दिए जाए। बच्चों से मैंने मिलते रहना है। ये वीडियो आपकी पूरी दुनिया देख रही है? हाँ सर, देख तो रही है सारी दुनिया, मगर ये बताना भी ज़रूरी था ना। जो कुछ ये मेरे साथ कर रहे हैं, जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है, खुद इनका किसी के साथ 10-12 साल से अफेयर है। उसी के कारण हम दोनों के बीच में ज़्यादा जो संबंध खराब हुए हैं, उसी वजह से हुए हैं। कभी बच्चों ने कोशिश नहीं की कि माता पिता के जो संबंध खराब हो रहे हैं उन्हें ठीक किया जाए? जी सर, बड़ी बेटी बोलती तो थी, वो उनको भी बोलती थी, मुझे भी बोलती थी, दोनों को ही बोलती थी। कोशिश तो उसने की थी। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ़िलहाल अभी मैं रेंट पे रह रही हूँ, अलग रह रही हूँ। 29 को मेरी हाई कोर्ट की तारीख है, ठीक है, तलाक की। तो किसी ने मुझे गायब नहीं किया, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। जिसने मुझे ढूंढना है वो सीधा वहाँ हाई कोर्ट में आ जाए। 29 को, इस महीने की 29 को मेरी कोर्ट की तारीख है। तो आपको बता दूं, पिछले दिनों एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा था। एक निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया गया था। एक अक्षय नामक व्यक्ति सामने आए थे जिन्होंने कहा था कि पुलिस द्वारा उन्हें मारा गया है, पूछताछ के लिए लिया गया। और इसी महिला का नाम जो है वो पूछा जा रहा था कि आखिरकार ये महिला लापता है तो कहाँ है। आज ये महिला हमें यहाँ ढूंढते हुए पहुँची है और अपनी बात रखना चाहती थी। हालांकि हमारी यही कोशिश थी कि ये घरेलू मामले जो हैं ऑन कैमरा ना आए। परिवार में सुलह होनी बेहद ज़रूरी है क्योंकि इनके बच्चे जो हैं वो छोटे नहीं हैं। मगर जिस तरह के ये आरोप लगा रही हैं, काफ़ी दुख होता है। अपील रहेगी कि ऐसे कलेश जो हैं वो ना हो परिवार में, और घर की बात जो है वो घर में रहे, क्योंकि जब घर की बात बाहर आती है तो फिर वो सार्वजनिक होती है। जिस तरह से अक्षय नामक व्यक्ति द्वारा इंटरव्यू किया गया था, उसके चलते हमें इस इंटरव्यू को करना पड़ा। अगर और भी कोई पक्ष है जो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहे तो ज़रूर हम उनके लिए यहाँ बैठे हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उनकी बात भी रख सकें। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।